अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस अहम खबर से। आपको बताएं कि सियासी महाज पर एक और बड़ी जंग की तैयारी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मार्का 12 मार्च को होगा। वजीर आजम इमरान खान ने तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। अहम बैठक में अपोजिशन से निमटने और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर बात होगी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मार्का अब 12 मार्च को होगा। वजीर आजम इमरान खान ने तर्जुमानों का इजलास इस मुतालिक बुला लिया है। अहम बैठक में अपोजिशन से निमटने पर बात होगी। पीडीएम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से मुशावरत की जाएगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत इजलास दोपहर 2 बजे सिंध हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास में वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट का अमल का जायजा लिया जाएगा, जबकि हुकूमत के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। लॉन्ग मार्च और पीडीएम के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी मुशावरत की जाएगी। जियाले को चेयरमैन सेनेट बनवाने का मिशन बिलावल भुट्टो मुतहर्रिक हो गए। हमजा शहबाज से मुलाकात की, कहा माजी के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से बहुत कुछ सीख चुके हैं, अगर ना सीखा होता तो यूसुफ रजा गिलानी हार जाते। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में स्पीकर ऑफ द हाउस मुंतखब हुआ था। सदर ज़रदारी के दौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुआ था और आज के बाद इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब होगा। गिलानी को जितवाया, अब चेयरमैन सेनेट है बनवाना। बिलावल भुट्टो ने सियासी राब्ते तेज कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात, कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद की जीत हुई। गिलानी की कामयाबी से साबित हुआ कि पार्लियामान भी हमारे साथ हैं। माजी का चेयरमैन का इलेक्शन से हमने काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अगर हम नहीं सीखते तो फिर हम ये जो नेशनल असेंबली का सीक्रेट बैलेट का इलेक्शन था वहाँ हार जाते, वहाँ जीते और इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा कोशिश है हम सब मिल के मुकाबला करें तो जीत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हो। हमजा शहबाज ने दावा किया कि अवाम ने तब्दीली के नारे को दफन कर दिया है। 3 साल में जो तूफान बदतमीजी है, पार्लियामेंट में गालम गलोच होती है, टॉक शोज पे डाकू जो हैं वो टॉक शोज की जीनत बनती है, ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ये जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है पीडीएम जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। हमजा शहबाज ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान अवाम से किए वादे पूरे करने में नाकाम रहे। मुल्क में महंगाई का राज है और मईशत ज़बोहाली का शिकार है। जियाले चेयरमैन को चौधरी बिरादरान के घर से मायूस लौटना पड़ा। चौधरी शुजात ने साफ कह दिया कि आपकी आमद सर आंखों पर, मगर यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दे सकते। काफ लीग को यूसुफ रजा गिलानी पर एतमाद नहीं है। चेयरमैन सेनेट का वोट देने से इनकार कर दिया। पीपी चेयरमैन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। चौधरी बिरादरान ने बिलावल भुट्टो की आमद को तो सर आंखों पर बिठाया, लेकिन वोट देने का आसरा बिल्कुल नहीं कराया। चौधरी शुजात हुसैन ने बिलावल भुट्टो से कहा कि आपसे पुराना ताल्लुक है, लेकिन सेनेट के चेयरमैन की दौड़ में ऑपोजिशन का साथ देने से माजरत चाहते हैं। हम हुकूमती इत्तेहादी हैं, इत्माद का वोट भी वजीर आजम को दिया, सेनेट की चेयरमैनशिप का वोट भी हुकूमती नुमाइंदे को ही देंगे। चौधरियों की चौखट से मायूस लौटने वाले बिलावल भुट्टो जाते जाते चौधरी शुजात की दराजिए उम्र के लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं कर गए। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत इत्तेहादियों से फिर राब्ते करने लगी। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग फंक्शनल को सेनेट और सिंध में अहम ओहदों की पेशकश कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। तहरीके इंसाफ की हुकूमत को एक और बड़े चैलेंज का सामना। बड़े ऐवान की बड़ी कुर्सी के लिए पीपल्स पार्टी ने कोशिशें शुरू कर दी। तहरीके इंसाफ की इत्तेहादी एमक्यूएम से राब्ता कर लिया, सेनेट और सिंध में अहम ओहदों की पेशकश की, मुश्तरका मसाइल के हल के लिए साथ चलने की दावत भी दी। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की दूसरी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग फंक्शनल से भी राब्ता किया, वसीतर इत्तेहाद की पेशकश की और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हिमायत की दरख्वास्त की। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं जीडीए को अब हुकूमत का साथ छोड़ देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट के लिए तमाम जमातों से वोट मांगेंगे। जिनके पास सेनेट के लोग हैं या जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
जो इनके अलाइज हैं। पॉलिटिकली तौर पर हम ज़रूर जाएंगे, GDA के पास भी जाएंगे, MQM के पास भी जाएंगे और इवन जमायत इस्लामी के पास भी जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल इस्लामाबाद में PDM का सरबराही इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से मुशावरत होगी। लॉन्ग मार्च और PDM के आइंदा लाए अमल पर भी बात की जाएगी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। और क्या बिलावल भुट्टो की नजरें तख्ते लाहौर पर है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी पंजाब में 7 सीटों के बावजूद इन हाउस तब्दीली कैसे लाएंगे? सवाल हुआ तो PDM की आड़ ले ली। हमजा शहबाज ने भी हिमायत का इशारा दे दिया। नंबर्स गेम में तो बुजदार सरकार को कोई खतरा नहीं। साथ मिलके हमला भी करेंगे और साथ मिलके कामयाब भी करेंगे। सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद बिलावल भुट्टो का एतमाद आसमान से बातें कर रहा है। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नजरें तख्ते लाहौर पर जम गईं। यहाँ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो मुस्लिम लीग का है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर हम तो कामयाब नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज भी बिलावल भुट्टो की ढकी छुपी हिमायत कर गए हैं। आप बतौर अपोजिशन लीडर उनके साथ चलने को तैयार हैं? ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐवानों में भी हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और जो कामयाबी हुई गिलानी साहब की, ये अल्लाह का करम है और अवाम में भी इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे। लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने भी तब्दीली का इशारा दे दिया है। अगर मुझसे पूछे ना सियासी कारकुन के हवाले से तो हर जगह तब्दीली आ रही है, ये रुकेगी नहीं। अब नंबर गेम को देखा जाए तो 368 MPs पर मुश्तमिल पंजाब असम्बली के ऐवान में बुजदार सरकार को 196 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास अब तक कुल मिलाकर सिर्फ 172 वोट हैं। इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ नाअहली केस सुनने से रोका जाए। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत कल के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, मजीद क्या मौक़िफ़ रखते हैं फैसल वाडा? कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जो 24 फरवरी का फैसला था वो उसको उन्होंने चैलेंज किया है और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं है और उनका ये भी कहना है कि चूँकि उन्होंने इतराज़ किया था जिससे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को नहीं देखा गया और इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ ये ज़्यादती का सलूक किया है। उनका ये भी कहना था कि दोहरी शहरियत में इलेक्शन कमीशन में 3 शिकायत पहले से दर्ज हैं और फैसल वाडा के खिलाफ ये जो दरख्वास्त है, फैसल वाडा ने जो अपने लिए जो दरख्वास्त दी है उसमें उनकी दरख्वास्त फौरी तौर पर मंजूर हुई है और कल इसकी समाअत होगी। अपडेट्स लिए शुक्रिया खुर्शीद। ब्रॉडशीट केस के हवाले से खबर शामिल करते हैं। लंदन हाई कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान के लंदन में मौजूद निजी बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और ब्रॉडशीट के दरमियान लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है। गुज़िश्ता रोज़ लंदन हाई कोर्ट ने ब्रॉडशीट के हक में ये फैसला किया कि निजी बैंक में पाकिस्तान के असासे मुंजमद कर दिए जाएं। उन असासों के बारे में फैसला जून में सुनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ब्रॉडशीट को $65 मिलियन अदा कर चुकी थी। ब्रॉडशीट ने मजीद $3 मिलियन क्लेम किए हैं। अब निजी बैंक ने अदालत को पाकिस्तान के £1 मिलियन मुंजमद करने की तहरीरी यकीन दहानी कराई है। निजी बैंक में मुंजमद असासों का फैसला जून की समाअत में होगा। और इनलैंड रेवेन्यू अफसर को तरक्की ना देने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या मामला था ये? देखिए, ये 7 साल से मामला चल रहा था तरक्की न देने वाला, तो उस हवाले से केस यहाँ पे जेर समाअत है। इस हवाले से अदालत ने बहुत सख्त एक्शन लेते हुए वफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया है और साथ साथ 50,000 के बाद उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। 15 दिसंबर 2020 से सेक्रेटरी खजाना से वजाहत तलब की जा रही थी जिस पर वो पेश नहीं हो रहे थे, जिस पर ये फैसला सामने आया है और 2014 से ग्रेड 21 के मुंतजिर हैं दरख्वास्त गुजार, लेकिन अब तक उनको इस हवाले से तरक्की नहीं दी जा रही। लिहाजा इस मामले पर चूंकि सेक्रेटरी खजाना ने अपना कोई जवाब जमा नहीं कराया था, लिहाजा उनके खिलाफ ही फैसला सामने आया सिंध हाई कोर्ट का। अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद।
औरत को सलाम। लाहौर में नामालूम मंचलों का एडवेंचर, फायरिंग की जद में आकर 55 साला शख्स जान बहक हो गया। मकतूल 2 बच्चियों का बाप था। वाकया कैसे पेश आया जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर बताइए। जी, नामालूम मंचलों की फायरिंग की जद में आकर 55 साला शख्स के जान बहक होने का यह वाकया थाना मुगलपुरा की हदूद में रामगढ़ बाजार में पेश आया है। फयाज अहमद जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के बाद रिक्शे में सवार हुए तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नामालूम नौजवानों ने जो कि फायरिंग करते आ रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हुई और वसा के मुताबिक उन्हीं की फायरिंग की एक गोली जो है वो फयाज की गर्दन में लगी, जिससे वो मौका पर जाँ बहक हो गए। पुलिस का ये कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। इलाके का सर्च ऑपरेशन भी किया गया है ताकि फायरिंग करने वाले अफराद की शनाख्त की जा सके। मकतूल 2 बच्चों का बाप था और किराए के मकान में ये रिहाइश पजीर है। इनका वसा का ये कहना है कि इस वाक़े में मुलव्वस जो अफराद हैं जिनकी फायरिंग से फयाज की हलाकत हुई, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, डालमिया वालों की फरियाद बताएंगे कुछ देर बाद। औरत को सलाम। दुनिया भर में खवातीन के लिए मसावी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बनाने से पाकिस्तान चलाने तक, जंगी जहाज उड़ाने से वतन के दिफा तक, पाकिस्तानी खवातीन किसी महाज पर पीछे नहीं। फलाही काम हो या असम्बलीज में अवाम की नुमाइंदगी, खवातीन हर मैदान में पेश हैं। खवातीन को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस को उजागर करने के लिए वॉक्स, सेमिनार्स और मुबाहिसों का एहतमाम किया गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा में औरत मार्च होंगे। मैदान कोई भी हो, खवातीन किसी से पीछे नहीं। हुंजा में 2 खवातीन ने अपना रेस्टोरेंट खोला और अच्छी आमदनी हासिल कर रही हैं। सुल्ताना अजीज और रशीदा की कहानी जानते हैं मंजर शिबरी की जुबानी। खेल का मैदान हो या कारोबार, खवातीन किसी भी शोबे में पीछे नहीं। बालाई हुंजा गुजाल के गांव गुलमित की 2 रिहायशी खवातीन सुल्ताना अजीज और रशीदा ने कमाल कर दिखाया। अपना रेस्टोरेंट खोला और मज़ेदार खानों से अपना मकाम बना लिया। ये छोटी सी जगह बनी हुई है और यहाँ पे कोई एक औरत हैं जो बनाती, इनके लोकल फूड हैं। ये कुछ सेमन करके इसका नाम है। इट्स वेरी 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 नाइस। मेहनत कश खवातीन हर काम खुद करती हैं और अपने कारोबार से खुश हैं। अपने शोहर के साथ मिल के काम करे तो घर चलता है, वरना तो एक जान से घर नहीं चलता है। ये तमाम खवातीन के लिए, पाकिस्तान के खवातीन के लिए पैगाम है। खवातीन का ये रेस्टोरेंट हुंजा गुजाल में सयाहों और मकामी लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मंजर शिगरी, समा, गुलमित, गुजाल, जिला हुंजा। आज पूरी दुनिया में यौम निस्वा मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से पेशावर के गैर सरकारी तंजीम ने माजूर खवातीन को खुद मुख्तार बनने के लिए कारोबार के गुर सिखाए। इन बाहिम्मत खवातीन से 7 दिनों में क्या कुछ सीखा जानते हैं शहाबुर रहमान की इस रिपोर्ट में। हिम्मत हौसला हो तो मजदूरी रास्ते की रुकावट नहीं, यही साबित कर दिया पेशावर के खुसूसी खवातीन ने, जिन्होंने सीखा मुख्तलिफ नगीनों से बनने वाले जेवरात का हुनर। लोग हमें काफ़ी कमतर समझते हैं, कुछ नहीं समझते कि ये कुछ नहीं कर सकते। हम पे बोझ है, हमारे घरानों पे बोझ है, हम पर बोझ है। हम जितनी भी लड़कियां काफ़ी मुश्किलात का सामना करके इस जगह पर आए हैं। ये ज्वेलरी मेकिंग की ट्रेनिंग ली है, बहुत अच्छा लगा है हमें। हमारी टीचर भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा हमें गाइड किया है। गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक खुसूसी खवातीन को हुनर सिखाए जाने का मकसद इन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना है। हमने ये कोशिश की है कि अगर हम उनको मौक़े फराहम करें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी और उस मुल्क के लिए भी कर सकते हैं। कुदरत ने औरत को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। अगर वो अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाए तो मुश्किल से मुश्किल काम भी अंजाम दे सकती है। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। कराची में एक ऐसी पनागाह भी है जहां जहनी अमराज में मुब्तला खवातीन बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। किसी को घर वाले छोड़कर चले जाते हैं तो कोई हालात से तंग आकर भाग आता है, लेकिन अहले खाना की याद उनके दिलों से नहीं जाती। इस हवाले से देखते हैं साद साबरी की रिपोर्ट।
सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, हो चांदनी रातें, चांदनी रातें। रुखसाना कई साल से ईदी शेल्टर में रह रही हैं, मगर उनकी खैरियत पूछने घर से आज तक कोई नहीं आया। बिजलियों को शोर लगा दिए थे और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। इतनी ना जॉब पे असर पड़ा, इतनी छूट गई थी मेरी जॉब। डबल एमए करी नहीं हूँ, उर्दू में भी एमए करी नहीं हूँ। बहुत रूम करती है मेरी छोटी बहन। मेरे माँ बाप का तो इंतकाल हो गया, एक भाई को हमारा भी मर गया। मेरा बिल्डिंग पे से बहनों ने फेंक दिया था उसे, वो जान से मर गया। इतना अच्छा था वो, मेरा बहुत ख्याल रखता था। जी हाँ, घर की बहुत याद आती है। बहन के साथ में आती खुशी रह रही थी, उसकी बहन ने मेरे घर खुद आती खुशी घर में आग लगा दी। यहाँ मौजूद अक्सर खवातीन को जहनी मरीज बताया जाता है। इसी वजह से इन्हें घरों से निकाल दिया गया और कुछ खवातीन को घर वाले इलाज के लिए छोड़ जाते हैं, फिर जिंदगी इसी चार दीवारी में गुजरती है। औरत सनफ नाजुक है, उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा अगर बर्डन डालेंगे तो वो जो है वो अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करेगी। फिर हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये रवैयों ही की वजह से यहाँ आते हैं। तो कुछ ज़हनी तौर पर कमज़ोर लोग होते हैं जिन पर अगर ज़्यादा दबाव डाला जाए तो फिर वो जो है वो बदखल हो जाते हैं। वो किसी शायर ने कहा है ना, खुदा ने ये सिर्फ दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। अरे असद, मुझे ले जा बेटा, कौशल ने मुझे यहाँ पे बंद किया हुआ है। यहाँ ऐसी कई औरतें हैं जो ज़हनी तवाज़ुन खो देने के बावजूद भी अपने बच्चों को नहीं भूल पाई। अभी अपने घर में जाना चाहती हूँ। उमर फरूक मेरे बेटे का नाम है, किरण बीबी मेरी बेटी का नाम। ख्वाब में आते हैं भी, कभी मुझे याद आते हैं। तवज्जो और इलाज से जो मरीज सेहतियाब हो जाते हैं उन्हें घर भेज दिया जाता है, मगर अक्सर को उनके प्यारे वापस यहाँ छोड़ जाते हैं। शऊर की कमी और इलाज के फुकदान से पाकिस्तान में जहनी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसे अफराद को अपनाकर अगर उनका ख्याल रखा जाए तो कोई शक नहीं कि उन्हें टूटने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ साद साबरी, समा, कराची। आगे देखिए, पीसीबी बंद, माजरा क्या है जानिए कुछ देर में। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। लाहौर के निजी कॉलेज में खवातीन कैसे रंग बिखेर रही हैं, जानते हैं वहां मौजूद समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। जी बिल्कुल, माशरे में ख़वातीन की अहमियत को उजागर करने के लिए आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मैं कॉलेज में मौजूद हूँ जहाँ पर जो ख़वातीन हैं इन्होंने हाथों की जंजीरें बनाकर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और साथ में यहाँ पर रैली भी निकाली गई। मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स भी फीमेल ने उठा रखे थे। इनका कहना है कि ये दिन ख़वातीन की जद्दोजहद का दिन है, इसके जद्दोजहद के दिन को मनाने का दिन है। इस हवाले से मज़ीद इनसे जान लेते हैं। पहले हम जब देखते थे काफ़ी हद तक इन डिपार्टमेंट्स में लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी और आज हर एक डिपार्टमेंट में लड़कियां पाई जाती हैं। और सबसे पहले जो हमें हकूक देने वाला वो इस्लाम है और जो जिन औरतों ने हमारे लिए इतनी जद्दोजहद की उनको हम सल्यूट करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद। जी बिल्कुल, उन तमाम ख़वातीन को खराज तहसीन जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, जद्दोजहद की, और साथ साथ ये ख़वातीन कहती हैं कि इनको वो हकूक भी मिलने चाहिए जो कि अभी तक इनको नहीं मिले हैं, जो इस्लाम ने इनको राइट दिया है। स्पेशली तालीम हासिल करने का हक इनको ज़रूर मिलना चाहिए। जी, शाहीन शहजादी अपडेट कर रही थी। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कोयटा में फ़न मुसव्वरी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। ख़वातीन ने कैनवस पर रंगों की मदद से अपने जज्बात और एहसासात की अक्कासी की। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। रंगों की मदद से कैनवस पर एहसासात और जज्बात बयान करते चेहरे। कोयटा में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। किसी ने रंगों की मदद से मुआशरे की तश्कील में ख़वातीन के किरदार की अक्कासी की तो कोई सिन्फ नाजुक की ज़िंदगी की दास्तान बयान करने में मसरूफ़ था। मैंने ये पूरी जो थीम है इसलिए डिसाइड की है कि आजकल क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही है तो औरतें क्योंकि कहीं पे भी कम पीछे नहीं होती हैं, तो कोविड सिचुएशन में भी वो बिल्कुल पीछे नहीं थी। वो हर चीज़ में साथ खड़ी हुई थी मर्दों के, बिल्कुल, चाहे वो उनका प्रोफेशन कोई भी हो, किसी भी तरह का।
पेंटिंग मुकाबलों के मुंतज़मीन कहते हैं ख़वातीन की बेहतर रहनुमाई की जाए तो मुल्क की तरक्की नागुज़ीर है। हमारे सोसाइटी में जो एक बुनियाद बनती है वो ख़वातीन से ही बनती है, चाहे वो घर से स्टार्ट हो या तालीमी इदारे से या कुछ भी, तो उसका बुनियाद ख़वातीन होते हैं जो जहाँ से हमारी तरबियत होती है। नौजवान मुसव्वरों के फनपारे रंगों के जरिए दिलों की बात कह रहे हैं। कहीं ख़वातीन की मासूमियत तो कहीं जिद्दोजहद के रंग नुमाया थे। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। कि इस वक्त बाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 280 पुलिस वाले मिल के गरीबों को तंग करते थे, ये 3 नाके भी खत्म करने जा रहा हूँ। अभी मैंने IG को कहा कि फौरी 1 अरब रुपया का जो हमें PM ने मंजूरी दी हुई है, हम यहाँ 100 ईगल स्क्वाड चलाएंगे। ये नाके नहीं कि गरीबों का सामान चेक करो और उनको सूंघते रहो, और फजूल थे ये सारे नाके। और 3 नाके रह गए। जिस दिन 1 बिलियन रुपीस हमें मदद मिल गई और 100 स्क्वाड हमारे फास्ट और मॉडर्न गाड़ियां यहाँ चलेंगी, ये तीनों भी खत्म कर दूंगा। शेख साहब, आपने कहा थ्रेट्स हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में, इन थ्रेट्स के बावजूद परसों PTI के कारकुनों को बहुत अफसोसनाक, मेरी बात सुन लिए, सवाल मुख्तसर सवाल करो ना यार, इतना लंबा टाइम है। यहाँ पे मुलाजमीन आए, उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन जो यार सवाल मुख्तसर करो भाईजान, मुख्तसर सवाल, मैं मुख्तसर SSS मुख्तसर जवाब देता हूँ। जो कुछ असेंबली के सामने हुआ बुरा हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मैं कायदीन से तोके रखता हूँ कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह थी वहां पे करते। मैंने IG को बराह रास्त अंदर से फ़ोन किया जब मुझे पता लगा, काजी साहब को मैंने अंदर से फ़ोन किया, उनको सिक्योरिटी मुहैया की गई, लेकिन जो कुछ हुआ बुरा किया, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैंने इसकी मजम्मत कर दी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर। देखें, टीचर्स को, तमाम मुलाजमीन से हमने मिलके उनके मामलात तय किए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस बजट में तनख्वाहों में भी इजाफा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे जनाजे में पहुंचना है। आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी वज़ीर से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि कल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए। कई महीने गुजर गए, लाहौर में कूड़े का मसला अभी तक बरकरार है। LWMC की जानिब से लाहौर को साफ करने के लिए एक बार फिर नई डेडलाइन दी गई है। समा के नुमाइंदे दानियाल सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं लाहौर में अब कूड़े की क्या सूरत हाल है। जी दानियाल, बताइए। जी बिल्कुल, तकरीबन 3 महीने गुजर गए। जो बागों का शहर लाहौर है, यहाँ पर कूड़े का मसला अभी तक बरकरार है। कई दावे किए गए, कई वादे किए गए और कई नई लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन कूड़े का मसला जो है लाहौर से हल ना हो सका। अब LWMC की जानिब से कहा यह गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम कूड़े को दोबारा से साफ करेंगे। आज से उस कैंपेन का आगाज किया गया है। लाहौर में डिफरेंट जो कूड़े के पॉइंट्स थे, वहाँ पर गाड़ियाँ कूड़ा इकट्ठा करने के लिए पहुँच गई हैं। अब देखना यह है कि क्या ये मुख्तलिफ जो डेडलाइंस पहले दी गई थी उसकी तरह दोबारा डेडलाइन भी फ्लोप हो जाएगी या फिर कूड़ा इकट्ठा करने में कामयाब होंगे। मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका यही कहना है कि कूड़ा यहाँ पर हर आए रोज़ जमा हो रहता है। यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं, कमर्शियल एरिया साथ लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आया देखना ये है कि क्या ये बाकी डेडलाइंस की तरह दोबारा फ्लोप हो जाएगी डेडलाइन, या फिर इस हफ्ते के अंदर अंदर कूड़े को लाहौर से साफ किया जाएगा और लाहौर को फिर से बागों का शहर बनाया जाएगा। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया दानियाल। कराची में डालमिया के इलाके करीम बख्श पाड़ा में सीवरेज के बोसीदा निज़ाम ने रहने वालों की जिंदगी अजीरन बना रखी है, तो खंडर बनी गलियां और सड़कें भी गुजरने वालों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। इसी इलाके के एक रिहायशी ने सोई हुई जियाली सरकार और MNA आलमगीर खान को झंझोड़ने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं। मरीज को यहाँ से निकलते निकलते तकरीबन उसकी हड्डी पसलियाँ तो एक हो जाती है। एम्बुलेंस बुला लेते तो वो आने के लिए तैयार नहीं है। वो पहले से बोलते डालमिया हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डालमिया की हालत इतने खराब है कि हम उस इलाके में नहीं जा सकते। हमें यहाँ से अपने मरीज को उठा के मेन रोड तक जाना पड़ता है। पैदाइश से लेकर आज तक ये गटर हम देख रहे हैं।
मुराद अली शाह साहब से गुजारिश है कि अगर वो अपने बच्चों को यहाँ एक मरतबा ला सकते हैं, इस इलाके में दौरा करा सकते हैं। आप लोग इस डर से तो अपने बच्चों को निकालते नहीं हो कि बीमार ना पड़ जाएं, गटर के बदबू उनको ना लग जाए। तो आज ये बच्चे नहीं है, इन्हीं के बदौलत आप लोग ऐश कर रहे हो, इन्हीं के वोट के बदौलत आप लोग एसी वाले कमरों में रह रहे हो, एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे हो। कराची में सीवरेज लाइनें डालकर इंतजामिया खुद ही सड़क तामीर करने की जहमत नहीं करती। मलीर सऊदाबाद से काला बोर्ड जाने वाले खुर्शीद बेगम रोड का भी ऐसा ही हाल है। खंडर बने फास्ट ट्रैक हादसा का सबब बन रहे हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। सऊदाबाद मलीर से काला बोर्ड जाने वाला ये है खुर्शीद बेगम रोड। खोकरा पार और मॉडल कॉलोनी को मिलाने वाली ये सड़क आजकल गुजरने वालों के लिए दर्द सर बन चुकी है। पाँच महीने पहले सीवरेज लाइन के लिए ये सड़क खोदी गई, फिर इंतजामिया गायब हो गई। खुले गटर और खड्डे उभरकर सामने आ गए। यहाँ के दुकानदार सांस के मरीज बन गए। रेवेन्यू जनरेट होता है लाखों के हिसाब से, हम सब कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं गवर्नमेंट की, और उसके बाद हमें मिलता क्या है, ये खाक और ये मट्टी जो हम मुस्तकिल खा रहे हैं। फास्ट ट्रैक पे जो है पार्किंग कर दी है, इधर गटर लाइन डली थी, उसके बाद लोगों ने इधर गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी और पार्किंग एरिया बना लिया। गाड़ियों का तो अंचर पंचर नट बोल्ट सब ढीले हो जाते हैं, तो इंसान का क्या कहना। डस्ट आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आखिर ये अहम मसला कब हल होगा? डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और डीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार साहब के पास कोई जवाब नहीं। कमिश्नर तो आप है ना भाई, तो मैं वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये काम कुछ जगहों पर डिले हुआ है, जिसका रीज़न भी मैंने आपको बताया। डेट मैं आपको इस वजह से नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरा इदारा नहीं है। वहाँ पर कोई जानी नुकसान होता है, कोई हादसा होता है, कौन जिम्मेदार होगा? आप होंगे, केडी होगा? जिम्मेदार होंगे यकीनी तौर पर। मैं अपने बच्चों के लिहाज से सोचूं, आप अपने बच्चों के लिहाज से सोचें, और वहाँ से अगर हम गुजरे ना तो या आप अगर कभी गुजरें तो फिर आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ यार ये तो बड़ा बहुत बुरी अजियत में है। खुदा न खासा कोई हादसे का शिकार हो जाए, किसी की जान जा सकती है, फिर क्या कहेंगे आप? फिर बस अब आपकी इस बात पर मैं खामोशी इख्तियार। ये हाल है उनका जिनके हाथों में इंतज़ाम है। आवाम का क्या हाल होना चाहिए आप खुद अंदाज़ा लगा लें। धूल मिट्टी, खुले गटर और मौत के गड्ढे। जिले इंतजामिया तो अपने कौल के मुताबिक खामोश है, ताहम उम्मीद है पीपी चेयरमैन एक नज़र इधर ज़रूर डालेंगे, क्योंकि ये उसी पेरिस की एक सड़क है जिसका उन्होंने ऐलान किया था। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। आगे आ रहा है, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे या नहीं? कराची में दूध की कीमत में फिर इजाफा। 10 रुपए इजाफे के बाद दूध की नई कीमत 130 रुपए फी लीटर हो गई। साथ साबरी की रिपोर्ट। पहले 110, फिर 120 और अब 130। कराची में दूध की कीमत बढ़ती जा रही है। 10 रुपए इजाफे के बाद शहर में दूध अब 130 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। दूध फरोश कहते हैं सरकारी रेट पर खरीद नहीं तो फरोख्त कैसे करें? गवर्नमेंट का रेट है 94, ये 3 साल से इसमें इजाफा किया ही नहीं गया। हम जेल भी जाते हैं, जुर्माने भी भरते हैं। तकरीबन हर महीने हमें चेक एंड बैलेंस होता है, आगे चेक करते हैं, हमें जुर्माना करके जाते हैं। हुकूमत ने दूध की फी लीटर कीमत 94 रुपए मुकर्रर कर रखी है, मगर कमिश्नर कराची इस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हैं। दूध जिस तरह अगर चंद लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं कि 130 तक चला गया, तो ऐसी बात नहीं है। डेयरी फार्मर एसोसिएशन का कहना है रमजान के बाद कीमत में मजीद इजाफा होगा। रमजान मुबारक के बाद दूध की कीमतें 150 रुपए लीटर तकरीबन होगी। हमने बारहा कोशिश की कमिश्नर साहब से राब्ता करने की, नोटिफिकेशन के लिए भी कहने की करने की, तो वो मुलाकात के लिए राजी नहीं है। हम 30 से ज्यादा खतूत लिख चुके हैं और अब हमें किसी पोजीशन में नहीं है इन्हें मजीद खतूत लिखे। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। जहां दूध हम लोग एक किलो ले रहे थे, अब हम लोग जो है ना आधा किलो भी नहीं ले सकते। इतनी महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते। क्या कराची का कोई वाली वारिस नहीं? शहरी पूछते हैं आखिर शहर में कानून की हुक्मरानी कब होगी, माफिया का खात्मा कब होगा? कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साबरी, समा, कराची। PSL के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन भी कोरोना वायरस से मुतासर होने लगे। PCB के एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बायस क्रिकेट बोर्ड ने दफातर को बंद कर दिया।
अमले को 3 रोज तक घर से काम करने की हिदायत कर दी गई है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी कैंप में भी आज कोई सरगर्मी नहीं होगी। कैंप की बहाली का फैसला बाद में किया जाएगा। कुछ बात कर लेते हैं इम्तहानात के हवाले से। इम्तहानात ऑनलाइन लेने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को भेजते हुए आज ही हल तलाश करने का हुक्म दे दिया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए आज की हियरिंग के हवाले से। देखिए, एक शहरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कल से इम्तहानात सालाना जो है वो शेड्यूल हैं, लेकिन कोरोना एक बार फिर जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि ऑनलाइन इम्तहानात किए जाएँ। लिहाजा अदालत ये अहकाम जारी करे, लेकिन अदालत ने यह मामला NCOC को भेज दिया है और ये हुक्म दिया है कि आज ही सारी सूरत हाल का जायजा लेकर NCOC खुद हुक्म जारी करे। और अदालत ने यह करार दिया है कि चूंकि ये पॉलिसी मैटर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि अदालतें मुदाखलत नहीं करेंगी, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अहम नौयत का मामला है NCOC को भेजा जा रहा है और आज ही हिदायत की गई है कि इस पर फैसला किया जाए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पंजाब में 1,19,000 मंजूर शुदा हेल्थ वर्कर्स में से सिर्फ 45,000 ने ही वैक्सीन लगवाई। तोहमात और शकूक व शुबहात के बायस मुहिम सुस्त रवि का शिकार है और कई मुलाजमीन हीले बहाने कर रहे हैं। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। के केसेस में बतदरीज इजाफा, मगर वैक्सीन का पहला मरहला ही मुश्किलात से दो चार। पहली डोज के लिए शेड्यूल 1,19,000 हेल्थ वर्कर्स में से निस्फ तादाद ने भी वैक्सीन ना लगवाई। वैक्सीन के मुतालिक कुछ जानना चाह रहे हैं? कोई कंसर्न्स हैं आपके यहाँ, कोई सवालात हैं जो कि आप वैक्सीन के बारे में करना चाहते हैं? लाहौर के 21,705 में से 12,549, रावलपिंडी के 5,951 में से 3,375 हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई है। इसी तरह फैसलाबाद में 5,905, मुल्तान में 4,715, मुजफ्फरगढ़ में 2,303 ने ताहाल वैक्सीन लगवाई है। मियो अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर के फोकल पर्सन के मुताबिक हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन से मुतालिक शकूक व शुबहात में मुब्तला हैं। एप्रीहेंशन पाई जाती है जनरली वैक्सीन को लेकर। इरादा था लगवाने का, थोड़ा सा घबरा भी रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्योंकि सारे लगवा रहे हैं, किसी को कोई मसला नहीं हो रहा, तो फिर मुझे भी लगवानी चाहिए। महकमा सेहत पंजाब ने वैक्सीनेशन पॉलिसी में कोताही बरतने वाले इजला को जल्द अमल दरामद की हिदायत की है। हेल्थ केयर वर्कर्स को है पैगाम के हिम्मत करें और कदम बढ़ाएं, तोहमात को भूलकर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यही दानिशमंदाना फैसला है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के अहले खाना ने ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी की बेटी के लिए रिश्ता भेज दिया। शाहिद अफरीदी ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग में बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी कैसे हुई, PCB ने तहकीकात के लिए 2 रुकनी पैनल का ऐलान कर दिया। PSL रिशेड्यूल करने के लिए इजलास भी आज तलब कर लिया गया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।